हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप इस साल नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो बस एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि जिस कार पर आज आपका दिल आया है हो सकता है कुछ ही महीनों बाद वही कार आपको पुरानी लगने लगे। चाहे बात हो क्रेटा की, स्कॉर्पियो एन की या फिर मारुति ब्रेजा की। इन सभी के लिए आने वाले अगस्त और सितंबर 2026 काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। वजह है इन 2 महीनों में लॉन्च होने वाली 10 दमदार नई कारें, जो अपने नई डिज़ाइन, एडवांस फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस के दम पर पूरे मार्केट का गेम बदल सकती हैं। और वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में जो कार है वो आपकी कार चुनने की सोच ही बदल सकती है। वही नंबर 3 वाली कार आपके फीचर से आपको सच में चौकस देगी। और एक ऐसी एसयूवी भी आने वाली है जो क्रेटा की टेंशन बढ़ा सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उस नई महिंद्रा एसयूवी की, जिसने लॉन्च से पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसका दमदार लुक, पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे चर्चित कारों में से एक बना सकते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली कार से, जिसका इंतजार महिंद्रा के फैंस काफ़ी समय से कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगस्त या सितंबर 2026 में महिंद्रा विजन एस पहली बार लोगों के सामने दस्तक दे सकती है। ये सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, बल्कि महिंद्रा की आने वाली नई सोच की झलक है। इसे देखकर सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि अगर ऐसी एसयूवी सच में लॉन्च हो सकती है तो कई मौजूदा गाड़ियां कुछ ही समय में पुरानी लगने लगेंगी। महिंद्रा विजन एस एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, लेकिन इसके साइज को देखकर इसे छोटा समझने की गलती मत करना। ये महिंद्रा के नए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है, जिसे भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे अलग अलग पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी आने वाले समय में ग्राहकों के पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से कई विकल्प होंगे। इसकी संभावित कीमत लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जा सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो XUV 3XO में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हमारी अगली जो कार है एसयूवी है, जिसका नाम सुनते ही फॉर्च्यूनर के चाहने वाले भी ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि अगस्त और सितंबर 2026 में एक ऐसी दमदार एसयूवी दस्तक दे सकती है जो अपने बड़े साइज, प्रीमियम फीचर्स और पावरफुल इंजन के दम पर इस सेगमेंट में ज़बरदस्त मुकाबला देने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 कार की तरफ, और इस बार एंट्री है किया सोरेंटो की। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में ये एसयूवी भारतीय बाजार में आती है तो किया के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी की सबसे प्रीमियम और सबसे बड़ी एसयूवी बनने वाली है। पहली नज़र में इसका डिज़ाइन ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बड़ी फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश एलईडी हेडलैम्प्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एसयूवी आने वाले समय की झलक दिखा रही हो। इसकी संभावित कीमत लगभग 25 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कीमत ज़रूर थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो फीचर्स, स्पेस और परफॉर्मेंस ये ऑफर करेगी, उसके बाद ये कीमत काफ़ी हद तक सही लग सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। दोनों इंजन लंबी यात्राओं और हाईवे ड्राइविंग के लिए शानदार परफॉर्मेंस देने में सक्षम होंगे। ये एसयूवी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आ सकती है, इसलिए बड़ी फैमिली या ज़्यादा सफ़र करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अब दोस्तों, बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 3 कार की, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह आपको सच में हैरान कर सकती है, क्योंकि ये वही कार है जिसने बरसों तक अपने सेगमेंट में मजबूत पहचान बनाई, लेकिन अब नए अवतार में पहले से कहीं ज़्यादा दमदार वापसी करने की तैयारी में है। अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 3 कार की, और ये है नई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। पहली नज़र में ये सिर्फ एक अपडेटेड मॉडल लग सकती है, लेकिन असली बदलाव इसके अंदर छुपे हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इसकी संभावित कीमत करीब 8 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ी चर्चा इसके इंजन को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें नया 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा दमदार हो सकती है। वहीं सीएनजी पसंद करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अब तक बूट स्पेस की जो परेशानी सीएनजी टैंक की वजह से होती थी, उसे दूर करने के लिए इस फेसलिफ्ट में अंडर बॉडी जो है सीएनजी टैंक जो है मिलने की उम्मीद है, यानी सामान रखने के लिए पहले से ज़्यादा जगह मिल सकती है। तो दोस्तों, हमारी अगली जो कार है वो हुंडई की एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो सीधे हुंडई वेन्यू को चुनौती देने के साथ साथ क्रेटा के कुछ शुरुआती वेरिएंट्स के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्तों, इस कार का नाम है हुंडई वियोन। यूरोपियन मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी ये कॉम्पैक्ट एसयूवी अब अगस्त या सितंबर 2026 के आसपास भारतीय बाजार में भी कदम रख सकती है। पहली नज़र में इसका डिज़ाइन आपको वेन्यू और क्रेटा के बीच का शानदार कॉम्बिनेशन महसूस कराएगी। इसका स्टाइल मॉडर्न है,
लेकिन साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल भी नज़र आता है। इसकी संभावित कीमत करीब 8 लाख रुपए से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है, यानी कंपनी ऐसे वेन्यू से थोड़ा ऊपर और क्रेटा से थोड़ा नीचे पोजीशन कर सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इससे ग्राहकों को अच्छी परफॉर्मेंस के साथ संतुलित माइलेज भी मिल सकता है। अगर आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है और आप ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो चलाने में आसान हो, देखने में प्रीमियम लगे और बजट भी ज़्यादा ना बिगड़े, तो हुंडई बेयॉन आपके लिए एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आने वाला एक ऐसा ब्रांड जिसे भारतीय ग्राहक कभी भूल नहीं पाएंगे। लंबे समय से शांत रहने के बाद अब निसान वापसी की तैयारी में है और इस बार वह एक ऐसी एसयूवी ला सकता है जो इस पूरे सेगमेंट का माहौल बदल दे। तो देखते हैं वो कौन सी कार है। तो बात करते हैं दोस्तों हमारी लिस्ट की अगली कार की, जिसका नाम है निसान टेक्टॉन। अगर रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो अगस्त या सितंबर 2026 में ये एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। माना जा रहा है कि निसान इसे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारेगी, जहां इसका मुकाबला सीधे क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा जैसी लोकप्रिय गाड़ियों से होगा। इसकी संभावित कीमत करीब 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर निसान सही कीमत और दमदार पैकेज के साथ इसे लॉन्च करता है तो ये अपने सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। निसान की गाड़ियां हमेशा अपनी स्मूथ ड्राइविंग और संतुलित परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, इसलिए इस एसयूवी में भी लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली गाड़ी की। तो इस बार एंट्री है जेटॉन T2 की, जिसे भारत में JSW के साथ पेश किया जाने की उम्मीद है। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में ये एसयूवी लॉन्च होती है तो ऑफ रोडिंग पसंद करने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर हो सकती है। पहली नज़र में ही इसके दमदार बॉक्सी डिज़ाइन, ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर स्टाइल बता देता है कि ये सिर्फ शहर की सड़कों के लिए नहीं बनी। इसकी संभावित कीमत करीब 18 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर कंपनी इसे इसी प्राइस रेंज में उतारती है तो महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इंजन विकल्पों में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही 4x4 ड्राइव सिस्टम, अलग अलग ऑफ रोड ड्राइव के मोड्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे मुश्किल रास्तों पर भी ड्राइविंग आसान हो जाएगी। अगर आपको पहाड़ों की यात्रा, कच्चे रास्ते या एडवेंचर ड्राइविंग का शौक है तो जेटॉन T2 आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। लेकिन अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगली कार एक ऐसे ब्रांड की है जिसने भारतीय ग्राहकों का भरोसा पहले ही जीत लिया है और अब वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दमदार एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। ये ईवी सिर्फ अपने डिज़ाइन से नहीं बल्कि अपनी नई टेक्नोलॉजी से भी सबका ध्यान खींच सकती है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की अगली कार की तरफ, जिसका नाम है होंडा ज़ीरो अल्फ़ा। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में ये इलेक्ट्रिक कार भारत में दस्तक देती है तो ईवी सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। होंडा हमेशा से अपनी भरोसेमंद इंजीनियरिंग, स्मूथ ड्राइविंग और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अब कंपनी उसी अनुभव को इलेक्ट्रिक दुनिया में भी लेकर आने की तैयारी कर रही है। इसकी संभावित कीमत लगभग 25 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कीमत जरूर प्रीमियम होगी, लेकिन होंडा की बिल्ड क्वालिटी और टेक्नोलॉजी इसे खास बना सकती है। रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पर ये लगभग 450 से 550 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हो सकती है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान बार बार चार्जिंग की चिंता काफ़ी कम हो जाएगी। डिज़ाइन इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक हो सकती है। स्लीक लो प्रोफाइल और एरोडायनेमिक बॉडी इसे भविष्य की कार जैसा लुक देती हैं। होंडा ने इसे अपनी नई डिज़ाइन फिलॉसफी के अनुसार तैयार किया है, जहाँ स्टाइल और एफिशिएंसी दोनों का संतुलन देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की अगली कार की तरफ और यहाँ एंट्री होती है विनफास्ट VF3 की। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में ये छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में आती है तो शहर में चलने वाली ईवी की दुनिया में नया विकल्प देखने को मिल सकता है। पहली नज़र में इसका डिज़ाइन आपको मारुति सुजुकी जिम्नी या सिट्रोएन EC3 की याद जरूर दिला सकता है, लेकिन इसकी अपनी अलग ही पहचान है। इसका बॉक्सी स्टाइल, बड़े व्हील आर्च और दमदार स्टांस इसे सड़क पर बाकी छोटी कारों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इसकी संभावित कीमत करीब 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पर ये लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना शहर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और आसान हैंडलिंग इसे ट्रैफिक और तंग सड़कों पर भी आराम से चलने लायक बनाता है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगली गाड़ी आती है टाटा की अवेन्या। अगर अगस्त से सितंबर 2026 में यह ईवी भारतीय बाजार में कदम रखती है तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। ये सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि कंपनी के नए प्योर ईवी आर्किटेक्चर की झलक मानी जा रही है। इसकी संभावित कीमत करीब 30 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती है।
और डिज़ाइन की बात करें तो अवेन्यू किसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट कार जैसे दिखाई देती है। इसमें एसयूवी की दमदार रोड प्रेजेंस, एमपीवी जैसा शानदार स्पेस और हैचबैक जैसी आसान ड्राइविंग का बेहतरीन मेल देखने को मिल सकता है। इसका एक्सटीरियर काफ़ी क्लीन, एरोडायनेमिक और मॉडर्न रखा गया है। पारंपरिक बड़ी ग्रिल की जगह सामने पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट बार इसे अलग पहचान देती है। और अगर हम रेंज की बात करें तो ये ईवी 500 किलोमीटर से ज़्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम हो सकती है। साथ ही फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कम समय में लंबी दूरी के लिए तैयार होने की उम्मीद है। टाटा का ये नया प्लेटफॉर्म आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है हमारी लिस्ट की आखिरी कार का, जो कि इस वीडियो का सबसे दमदार फिनाले साबित हो सकती है। इसमें टोयोटा की भरोसेमंद इंजीनियरिंग और एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल देखने को मिल सकता है जो क्रेटा और सेल्टॉस जैसी लोकप्रिय एसयूवीज के लिए नई चुनौती बन सकती है। और अब बारी हमारी लिस्ट की आखिरी यानी कि नंबर 10 कार की, जिसका इंतजार कई लोग लंबे समय से कर रहे हैं। यह है टोयोटा कोरोला क्रॉस। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है। इसकी संभावित कीमत लगभग 16 लाख रुपए से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है और टोयोटा इसे इसी प्राइस रेंज में उतारती है तो ये कई लोकप्रिय एसयूवीज के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, यानी शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज का फायदा भी मिल सकता है। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। डिज़ाइन की बात करें तो कोरोला क्रॉस का लुक प्रीमियम होने के साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिकल भी नज़र आता है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश एलईडी हेडलैम्प्स और दमदार रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनारोमिक सनरूफ और एडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। वहीं सेफ्टी के मामले में टोयोटा की मजबूत पहचान पहले से ही रही है, इसलिए इसमें भी बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 शानदार कारें जो अगस्त और सितंबर 2026 में भारतीय ऑटो मार्केट में नई हलचल मचा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।